और जा रही है, उत्तेजना उठ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, कैसे खुद को संभालूं। लग रहा है ना कि आज तो फिसल ही जाओगे, है ना? तो जरा इस वीडियो को सुन लो और देख लो, मुस्कुरा कर यहाँ से जाओगे। शुरू करते हैं। देखो, शुरू करने से पहले अपने पुराने भाइयों से कुछ कहना चाहता हूँ कि आप सबको इस वीडियो को लेकर के जो भी सवाल हो उसे लिख कर बता देना, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप शुरू के इंट्रो में मैंने जो बात बोली है उन्हें लेकर संकेत में होंगे कि हमारे पवन भाई ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो मैं जानता हूं, जो सवाल हो कमेंट में लिख देना, सबका जवाब मेरे पास है। तो बढ़ते हैं वीडियो के पॉइंट पर। समझ नहीं आ रहा ना आपको कि कैसे खुद को संभालूं, कैसे रोको खुद को? उत्तेजना बढ़ती जा रही है तो ठहरो और देखो। ये सिर्फ उत्तेजना को शांत करने के ऊपर वीडियो नहीं है, उसमें तो आपकी ये बहुत मदद करेगी ही, साथ ही साथ ये हर उस भाई के लिए हल है जो मन को नहीं समझ पाते और इससे मन चाहे काम करवाने में उलझे हुए हैं। ये कभी कहीं को भटक जाता है, कभी कहीं को, तो ये आपकी बहुत सारी दिक्कतों में आपको समाधान देगी। ओके, अब समझते हैं उस तरीके को। क्रिया या कह लो कर्म, या साधारण भाषा में कहूँ तो कह लो काम। काम हमारे विचार बदल देता है और हमारे दिमाग के केमिकल को बदल देता है। अब देखो, तुमने कोई चीज, कोई मूवी, कोई पॉर्न देखी, उसने तुम्हारे दिमाग के केमिकल बदले, फिर विचार बदले, फिर तुमने कर्म किया। वो बात तो है ही, पर ऊपर मैंने कहा कि कर्म हमारे विचार बदल सकता है और हमारे दिमाग के केमिकल को भी बदल सकता है। जी हाँ, हम अभी तक यही सोचते आए कि जो देखा सुना उससे भावना बनी, यानी केमिकल बने, और फिर विचार, फिर कर्म हुआ। ये सच है, पर यह भी सच है कि कर्म अगर पहले करो तो केमिकल भी बदल सकते हो दिमाग के, और फिर विचार बदल जाएंगे और फिर कर्म भी बदलेगा। क्रिया, कर्म हमारे विचार बदल देता है और हमारे दिमाग के केमिकल को भी बदल सकता है। यानी तुम कर्म बदलकर जैसा चाहे मूड कर सकते हो, जैसे चाहे विचार खुद के पैदा कर सकते हो। पर इसमें एक सबसे बड़ी मुश्किल है, वो है कर्म बदलने की हिम्मत। जी हाँ, यही पॉइंट सबसे मुश्किल है जिसे 98% लोग नहीं कर पाते, क्योंकि जिसने ये कर लिया वो सोच भी नहीं सकता कि कैसा जीवन कर लेगा वो अपना। शुरू में हमें लगता है कि वो काम करने का मन ही नहीं तो वो काम होगा कैसे, पर नहीं। जब तुम इस मन की भावनाओं को साइड में रखकर काम करते हो तो फिर ये मन ही तुम्हारे पीछे पीछे आता है और उस काम में अपना इंटरेस्ट बनाने लगता है। तुमने भी देखा होगा कि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाने के लिए रोते हैं, खूब पिटते हैं, तब भी स्कूल जाने के लिए रोते हैं। लेकिन जब वही बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो खुश और हंसते खेलते आते हैं और माँ बाप को अपनी स्कूल की बातें बताते हैं कि आज स्कूल में ये हुआ, आज वो हुआ, आज बहुत मजा आया, आज मेरे दोस्त ने ये किया, वो किया, है ना? ये तो रही बच्चों के उदाहरण की बात। अब आप अपने ही ऊपर ले लो। तुम्हारा खुद किसी काम करने का मन ना हो, कोई भी काम कैसा भी, पर वो काम पापा ने जबरदस्ती तुम्हें बता दिया, या वो काम करना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, तो तुम वहां से उठे और उस काम को करने लगे, तो तब तुम देखोगे कि धीरे धीरे मन का, शरीर का सारा फोकस उसी पर आ जाता है। हम फिर डूब जाते हैं उस काम में और वो फीलिंग भूल भी जाते हैं जो उस काम को करने से पहले थी। आलस वाली भावना, उस काम को ना करने की भावना। पहले लग रहा था कि वो काम करूंगा ही नहीं, मुझसे होगा ही नहीं, लेकिन जब करने बैठे तो उसी काम के धीरे धीरे होने लगी। और एक बात और जान लो, जो इंसान इस बात को समझ लेता है वो इंसान डिसिप्लिन में हो जाता है। उसके लिए डिसिप्लिन आसान हो जाता है, क्योंकि खुद उसके शरीर को लगने लगता है कि थोड़ी देर का आलस है, उठ कर ही लेता हूँ। खुद इंटरेस्ट बनने लगेगा और होता भी यही है। यही बात मेरे एडिटर से पूछ लो, जो इस टाइम इस वीडियो को एडिट कर रहा है। जब वीडियो बनाने से पहले इतना मन ही नहीं करता कि बाद में कर लूंगा, इस टाइम पर कर लूंगा, होता है ना ऐसा? पहले मन कम करता है, लेकिन जैसे तैसे जब तुम वीडियो एडिटिंग करने बैठते हो तो फिर इंटरेस्ट और गहरा हो जाता है, फिर उस काम में खोना लाजमी हो जाता है ना? हाँ, काम में थक जाओ वो बात अलग है, पर मैंने फोकस और माइंड की बात की है, तो समझे? तो अगर जब भी दुख आए, सुख आए, आलस आए या कोई भी भावना मन में हो और लग भी रहा हो कि अब ये काम होगा ही नहीं, चाहे कोई भी कह ले, तब बस यही बात याद रखना कि मन ड्रामा कर रहा है, झूठा वादा कर रहा है कि अब तो मेरा इस काम में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं उठकर
उस काम को करने बैठ गया तो ये खुद मेरे पीछे पीछे आएगा ही, और यही नियम है। ये बिना आए रह ही नहीं सकता, ये तुम्हारे पीछे पीछे आएगा ही। यकीन नहीं आता तो इस वीडियो के बाद एक एक्सपेरिमेंट करना कि फोन छोड़कर अपने घर से थोड़ी दूर किसी पड़ोसी के घर जाना जिनको आप जानते हो, और उनके बच्चे के साथ खेलना। तुम देखोगे कि अभी जो भावना उठ रही है कि यार क्या ही जाऊं उसके पास, मन ही नहीं है जाने का, मजा ही नहीं आने का है उस बच्चे के साथ खेलने या बात करने में, तो तुम वहां जाकर देखोगे कि इसी मन को उधर जाना ही पड़ेगा। हम इस दिमाग को, इस शरीर को दो तरीके से कंट्रोल करके अपने हिसाब से चला सकते हैं। कौन से तरीका? पहला तरीका कि इस शरीर को वो चीज दिखाकर, सुनाकर, इस शरीर के केमिकल बदलकर, विचार बदलकर, और फिर कर्म तो अपने आप बदलेगा ही। समझ नहीं आया तो उदाहरण से समझो कि कभी होता है कि मूवी देखकर, जब मूवी चल रही होती है तो जब खत्म होती है मूवी तो हम उस मूवी के हीरो जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं। वैसे ही बातें, वैसी ही स्टाइल, एटीट्यूड सब वैसा ही करने लगते हैं, है ना? पर ये उस मूवी के साथ होता है जो हमें बहुत बहुत ज्यादा पसंद आती है। जैसे बचपन में होता था कि किसी हीरो की फिल्म, नाटक या कार्टून देखते वक्त हम उसी के जैसा बनने की कोशिश करते थे और उम्मीद भी करते थे कि काश मुझ में भी सुपर पावर आ जाए। करते थे ना ऐसा? तो इन उदाहरणों में क्या हुआ कि किसी चीज को देखकर, सुनकर शरीर में, ब्रेन में केमिकल बदले, मोटिवेशन के केमिकल, कॉन्फिडेंस के केमिकल, दुनिया को बचाने और इसकी मदद करने का केमिकल बना, और फिर विचार बने, और फिर विचार बनने से आपने कर्म किया, यानी काम किया। ओके, ये वाला जो तरीका है कि इस शरीर को कुछ दिखा दो, सुना दो, ये संगत कहलाता है, जिसके बारे में लगभग मैं हर वीडियो में बोल ही देता हूँ। संगत ही संगत, जानते हो ना? ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम देख और सुन क्या रहे हैं, और ऐसा हो नहीं सकता अभी कि हम कुछ देखें और उसके लिए ये दिमाग कोई विचार न बनाए। अब जैसे अभी ये वीडियो लिखते वक्त मेरे सामने कैलेंडर रखा है, तो ये हो नहीं सकता कि मैं कैलेंडर देखूं और पढ़ूं और विचार महीने के, संडे के, मंडे के ना आए, या किसी और दिन के ना आए, या उस कैलेंडर पर छपी तस्वीर के ना आए, या उस कैलेंडर के रंग के ना आए। ये तो संभव नहीं है ना? तो हमारे जितने भी विचार हैं वो सब यही सब है कि हमारे आसपास कौन लोग, कैसी चीजें और कैसे विचार वाले लोग घूम रहे हैं, हम उन्हीं में से एक बनते हैं। दूसरा तरीका है कि बस वो शुरुआत कर दो जो काम तुम्हें करना है, बस शुरुआत, और तुम थोड़ी ही देर बाद देखोगे कि इस शरीर का भी इंटरेस्ट बनने लगेगा। बिना इंटरेस्ट बनाए ये ब्रेन, ये शरीर रह ही नहीं पाएगा। इसमें मुश्किल ये है कि इसकी शुरुआत करने में 98% लोग हार जाते हैं, क्योंकि मन को, भावना को शुरू में मार कर काम करना ऐसा होता है कि अपनी ही बात को ना मानना। और तुम खुद की बात कैसे टाल सकते हो? अभी लग रहा होगा कि ये आसान है, पर नहीं। शुरुआत में बहुत अजीब और मुश्किल फील होगा, पर अभ्यास के बाद तुम्हारा शरीर समझने लगेगा कि भाई ये बंदा मेरी बात नहीं मानने वाला। मैंने सुनील छेत्री का पॉडकास्ट देखा था, तो उन्होंने बताया कि हम सब सैड हो तब भी जिम जाना है, थके हो जिम जाओ, उदास हो जिम जाओ, बोर हो जिम जाओ, घर में झगड़ा हो जिम जाओ, कुछ भी हो जिम जाना है, प्रैक्टिस करनी है। और जब एक बार इंसान उस जगह चला भी जाता है जहां उसका मन ही ना हो, तो दिमाग वहां की चीजों में ही गुम हो ही जाता है। बस मुश्किल है तो उस पहले कदम की। कौन से कदम की? जब तुम लेटे होंगे और तुम्हें काम करना हो और तुम उठने में आलस कर रहे होंगे, मन ही नहीं होगा, तब पहले कदम की। जब तुम बैठकर टीवी देख रहे होंगे और तुम्हें बहुत जरूरी काम करना होगा और तुम टाल रहे होंगे कि बाद में करूंगा, तब पहले कदम की। जब तुम गेम खेल रहे होंगे और फोन तुरंत बंद करने की बात हो और काम करने की बात हो, तब पहले कदम की। उत्तेजना आ रही हो तुम्हें और दिमाग तुम्हें कहीं और को ले जाना चाह रहा हो और तुम अपना माहौल ही तुरंत बदलकर वो काम करने लग जाओ जो तुम्हारी और घर की, माँ बाप की आर्थिक स्थिति को सुधारे, उस पहले कदम की। देखो, दिमाग का काम है लगातार काम करते रहना, सोचते रहना। तो ये तो हर पल कोई ना कोई भावना मन में उठाता रहेगा, कभी सैड की भावना, कभी गुस्सा, कभी उत्तेजना, कभी बोरिंग, कभी मोटिवेट, कभी कुछ भी। ये किसी एक भावना, एक केमिकल पर नहीं टिकता, पर तुम हर फीलिंग को अपने हिसाब से बदल सकते हो। कैसे? इन दो तरीकों से। पहला,
क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या सुन रहे हो, किसकी सबसे ज्यादा संगति की तुमने। और दूसरा कि कुछ मत सोचो, बस जैसे तैसे करके उठो और वो काम करने निकल जाओ जो करना जरूरी है तुम्हारे लिए। और फिर ये मन कुछ मिनट कुछ घंटे में खुद ही पीछे आ ही जाएगा, आना पड़ेगा इसे। बस तुम उस काम से मन मत हटाना, बोलना करना है तो करना है, और झूठ मूठ का इंटरेस्ट दिखाना उस काम में, हाथ पैर मारो उस काम, उस किताब, उस कर्म में। और कुछ देर बाद ये दिमाग उसी में कुछ ऐसा ढूंढने लग जाएगा जो इस दिमाग को वहीं का कर देगा। और यही प्रक्रिया हर दिन दोहराओ और अभ्यास पक्का करो। अभ्यास 1 महीने करो और फिर मुझे बताओ कि लाइफ कितनी बदली और कितना अपने शरीर का मालिक बन पाए। यही टेक्निक हर ऊंचा इंसान करता है और किया है। वो भावना और दिमाग की नहीं सुनते, वो बोलते हैं कि काम करना है तो करना है, इसमें मन हो या ना हो। वो ऑप्शन ही नहीं देते थे कि करूं या ना करूं। ठीक ऐसे जैसे हम खाने को कोई विकल्प नहीं देते कि खाना खाऊं कि नहीं, सीधे बस खाना है। और हाँ, वीडियो पर व्यूज देखकर ज्ञान को कंपेयर मत किया करो। व्यूज एडिटिंग और थंबनेल पर निर्भर करते हैं, कभी वीर्य वाला बनता है कभी नहीं, वो तो धीरे धीरे होता ही रहेगा। आप सीखना मत रोकना। ये वीडियो हम सबको एक महान इंसान बनाने की ताकत रखती है, वो सब हमें दिलाने की ताकत रखती है जो हम पाना चाहते हैं। पर कुछ भोंदू इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर या हिलाने की वीर्य की हस्तुमेतुन की वीडियो समझकर, मोटिवेशन समझकर इसे कैटेगरी में रखकर देखने लगते हैं। पर आप सब समझदार हो, इसका लाभ उठाओ। आज के समय में कृष्ण की गीता की वीडियो पर भी व्यूज नहीं आते, हम तो उनके चरणों की धूल हैं। व्यूज तब आते हैं जब हम वो सब तुम्हें खिलाएं जो तुम खाना चाहते हो। तो इसका लाभ उठाओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस चैनल को ऊंचाई तक आप ले जाओगे, अगर नहीं ले गए तो फिर उंगली टेढ़ी करने वाला मैं बन जाऊंगा, फिर वही देने लगूंगा जिसमें मेरा फायदा है। तो बताओ क्या आप मेरे साथ हो? मिलता हूँ किसी और खास और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।